हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 को हम क्यों कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि देखो एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है एंड वहाँ पे जो है लगभग सारे करंट अफेयर्स 2020 से आ रहे हैं। आईपीएल 2020 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। एंड अब जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। कल ही का एग्जाम यानी कल का या सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया कि फ्रेंच ओपन का जो महिला एकल का खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को जरूर देख कर जाइए जिनका भी एग्जाम हो। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे देख लो, आपके लिए एक प्रश्न है जो कल के एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो वुमेन्स सिंगल्स टाइटल पूछा गया है कल के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस हैं एशले बार्टी, ईगा स्विताएक, सोफिया केनिन, कैरोलिना प्लिस्कोवा। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा सही उत्तर होगा आगे मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। और सबसे पहले देख लो, यहाँ पर हम जानेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है, बहुत लोगों को लगता है कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल या फिर वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को आयोजित करता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, याद रखना। एंड जो एटीपी और वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है, यह दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है अवार्ड देते हैं एंड रैंकिंग प्रदान करते हैं खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो देखो आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे खेला जाता है विंबलडन और सबसे लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जो है जनवरी महीने के बीचों बीच आयोजित कर लिया जाता है। फ्रेंच ओपन जो है इसकी शुरुआत होती है मई के आखिरी दिनों से और जून के शुरुआती दिनों में इसका समापन हो जाता है। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जून के आखिरी दिनों में शुरू होता है एंड जुलाई के शुरुआती दिनों में समाप्त हो जाता है। यूएस ओपन की बात करें तो अगस्त से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। एंड ये सारे जो है 4 टूर्नामेंट यह लगभग 2 सप्ताह तक चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख लो एक मैप, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा टूर्नामेंट सबसे पहले आयोजित होता है। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, सारे कॉन्टिनेंट का मैप है। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। उसके बाद आपको मिलता है फ्रांस, तो दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन। तीसरे पे आपको मिलता है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे विंबलडन आयोजित किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में आता है यूएसए, जहाँ पर यूएस ओपन खेला जाता है। तो मैप के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो सबसे पहले कौन खेला जाता है और सबसे आखिरी में कौन खेला जाता है। यहाँ पर आप एक और देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिख दिया है। यह भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन यह दोनों जो है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो शुरुआती का ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट में जो आयोजित होता है यूएस ओपन, यह दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है एंड विंबलडन जो है यह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कौन से टूर्नामेंट की कब शुरुआत हुई है। तो विंबलडन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1877 में एंड यह ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। चारों में से सबसे पहले कौन आयोजित हुआ था, विंबलडन आयोजित हुआ था एंड इसके लिए ही यह ओल्डेस्ट टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो वह है विंबलडन ओपन। यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में, फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में, याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न, बारी बारी से देख लेंगे। पहले यूएस ओपन, फिर विंबलडन देखेंगे, फिर देखेंगे हम फ्रेंच और सबसे लास्ट में देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। और हाँ देखो, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से जो है 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा एकल का खिताब, सिंगल्स टाइटल ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर मेंस का पूछ लिया जाए या फिर वुमेन्स का पूछा जाए। उसके बाद आपको पूछा जाए किस खिलाड़ी ने जीता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन 2020 जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसी तरह से पुरुष से रिलेटेड भी पूछा जाएगा आपसे। एंड दूसरा पूछा जाता है कि किसको हरा कर जीता है, या फिर किस देश की महिला ने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो किस देश से है वो, किसको हराया है एंड किसने जीता, यह तीनों इंपॉर्टेंट है।
तो देखो पहला प्रश्न, हु वॉन द यूएस ओपन 2020 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका ने 2020 का यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है। यहीं पे अगर हम बात करें तो नाओमी ओसाका जो है वह जापान के खिलाड़ी हैं। देखो मैंने कंट्री भी लिख दिया है तो आपको याद रख लेना है। एंड रनर अप रही हैं यहाँ पे विक्टोरिया अजरेंका। विक्टोरिया अजरेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने जीता यूएस ओपन 2020 का सिंगल टाइटल। एंड ये जो विक्टोरिया अजरेंका है ये किस देश से है? यह है बेलारूस से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाओमी ओसाका की तस्वीर लगी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन 2020 का मेंस सिंगल्स टाइटल आपको बताना है। तो सही उत्तर है डोमिनिक थीम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता था। 2021 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर ध्यान से सुन लो। 2021 जो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं 2020 से। 2021 के ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले यहाँ 2020 को कवर कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे डोमिनिक थीम की बात करें तो ये किस देश से हैं? यह है ऑस्ट्रिया से। एंड इन्होंने फाइनल में किसे हराया? इन्होंने हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को, याद रखना। एंड अलेक्जेंडर जेवरेव जो है यह जर्मनी देश के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चैंपियंस की। तो देखो यहाँ पे मैंने साथ साथ में 2021 के भी चैंपियंस का नाम लिख दिया है एंड 2020 के भी चैंपियंस का नाम लिखा हुआ है। तो पहले 2020 के देख लेते हैं। मेन सिंगल्स आपको मैंने बताया डोमिनिक थीम, वुमेन सिंगल्स बताया नाओमी ओसाका ने जीता है। एंड सिंगल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस डबल्स वुमेन्स डबल्स आप खुद से देख लेना। 2021 की बात करें यानी इस वर्ष की, तो इस वर्ष में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। एंड इन्होंने फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविच को, आप सभी को पता होगा। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है एमा राडुकानु ने। तो याद रखना है दोनों का नाम, ये 2021 का है, यहाँ पे 2020 का है। चलो आगे देखते हैं। बात कर ले एक बार यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन जो है यह पहली बार आयोजित कब किया गया था? 1881 में। एंड यह लास्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है ईयर का, जैसे कि एक साल में 4 टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और सबसे लास्ट में कौन आयोजित किया जाता है? यूएस ओपन। एंड ये कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आगे आगे यहाँ पे देखो विंबलडन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। विंबलडन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। किसी भी खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन 2020 नहीं जीता है, क्योंकि विंबलडन ओपन 2020 जो है आयोजित ही नहीं हुआ था इस बार, यानी 2020 का विंबलडन ओपन जो है आयोजित नहीं हुआ था। 2021 में आयोजित हुआ है, लेकिन 2020 में जो है यह नहीं खेला गया था। तो यहाँ पे देख लो कुछ खिलाड़ियों के नाम, जो उनके कंट्री का नाम देख लो जो पूछा जा सकता है। एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं एंड कैरोलिना प्लास्कोवा जो है यह चेक रिपब्लिक की हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखो, अगर पुरुष एकल का भी पूछा जाए आपसे तो ये भी आयोजित नहीं हुआ था। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी खिलाड़ी ने नहीं जीता है। जब आयोजित नहीं हुआ तो कोई जीतेगा कैसे, आप पता चल गया होगा। यहाँ पर देखो बात करें विंबलडन 2020 चैंपियनशिप जो है कैंसिल किया गया था, किसके कारण? कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। एंड यह पहली बार है सिंस कब से? वर्ल्ड वॉर 2, यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहली बार ऐसा हुआ है जो विंबलडन चैंपियनशिप को कैंसिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये विंबलडन का 134वां एडिशन था जो कैंसिल हुआ है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलो विंबलडन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो किसी ने भी नहीं जीता, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें यहाँ पे 2021 की, 2020 में तो आयोजित हुआ नहीं, 2021 की देख लेते हैं। विंबलडन ओपन तो मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। चलो आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे देखो एक और खिलाड़ी है कोई एलिस मॉर्टन्स, जो बेल्जियम से हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पूछ लिया जाता है कभी कभी देश कि एलिस मॉर्टन्स जो है किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सी जो विंबलडन के बारे में। विंबलडन को देखो हम कॉमनली विंबलडन या फिर द चैंपियनशिप टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। यह ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड, याद रखना। एंड यह कब से आयोजित किया जा रहा है? 1877 से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑल इंग्लैंड क्लब जो कि विंबलडन में है। एंड विंबलडन कहाँ पर है? लंदन में है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? जो प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर है ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक ने 2020 का फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है, याद रखना है।
बात करें यहीं पर हम कि इन्होंने फाइनल में किसे हराया, तो इन्होंने फाइनल में हराया है सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन है किस देश की? सोफिया केनिन जो है यह है, ये सोफिया केनिन कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है, याद रख लेना। ईगा स्वितेक जो है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, सोफिया केनिन हारी थी फाइनल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ईगा स्वितेक, यहाँ पे करेक्शन कर लेना है आपको। ईगा स्वितेक जो है यह है पोलैंड की, एंड इन्होंने फाइनल में हराया सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। एंड ईगा स्वितेक जो है इस खिताब को जीतने के बाद यह पहली पोलैंड की खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का सिंगल टाइटल जीता है। ये भी आपको याद रखना है, पोलैंड की हैं, पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का सिंगल का खिताब जीता है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन बी कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको वैसे दे दूंगा उसमें पीडीएफ में। आगे देखो प्रश्न, मेंस सिंगल्स टाइटल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने, याद रखना 2020 का। एंड राफेल नडाल जो है वह स्पेन के हैं, एंड इन्होंने फाइनल में किसे हराया? इन्होंने फाइनल में हराया सर्बिया के नोवाक जोकोविच को, याद रखना। एंड यह इनका जो था 13वां फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल था, राफेल नडाल का 13वां फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल था। एंड 20वां था टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल। 13वां तो फ्रेंच ओपन था टाइटल, और टोटल की अगर बात करें तो 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था इनका, किनका? राफेल नडाल का, जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। आगे यहाँ पे चैंपियंस देख लो दोनों वर्षों के, 2020 का मेन सिंगल्स देख लो राफेल नडाल, वुमेन सिंगल्स ईगा स्वियातेक। एंड 2021 की बात करें तो मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविच, एंड वुमेन सिंगल्स बारबोरा क्रेजिकोवा। 2021 का तो सिंपली आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, तीनों का जो मेंस टाइटल जो जीता है मेन सिंगल्स का वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। लास्ट का यूएस ओपन जो है वो जीत लिया था डेनियल मेदवेदेव ने। बस एक ही आपको याद रखना है, बाकी नोवाक जोकोविच तीनों याद रखने हैं। आगे देख लो, यहाँ पे बात करें फ्रेंच ओपन की, तो इसे हम यूरोप में रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। एंड यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखना। कहाँ पर खेला जाता है? पेरिस में खेला जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एंड 124वां एडिशन इसका आयोजित हुआ था 2020 में। एंड यह सेकेंड ऑफ द 4 एनुअल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, दूसरा जो है यह जो एक साल में ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं उसमें से दूसरे नंबर पे आयोजित होता है। पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस, याद रखना। एंड मेंस मोस्ट सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत रखा है राफेल नडाल ने, 13 टाइटल है इनके पास टोटल। आगे देख लो, अब आ गया प्रश्न ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2020 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है सोफिया कैनिन ने, यहाँ पे सोफिया कैनिन ने जीता है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो सोफिया कैनिन जो है इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। एंड इन्होंने फाइनल में हराया था किसे? फाइनल में इन्होंने हराया था गरबाइन मुगुरुजा को। गरबाइन मुगुरुजा को इन्होंने फाइनल में हराया था, किसने? सोफिया कैनिन ने। एंड आपको याद रखना है सोफिया कैनिन यूएसए की हैं, गरबाइन मुगुरुजा जो है यह स्पेन की हैं, याद रखना। एंड अगर हम बात करें यहीं पे जेनिफर ब्राडी की, देखो ऑप्शन में है जेनिफर ब्राडी, तो जेनिफर ब्राडी भी जो है यूएसए की महिला खिलाड़ी हैं टेनिस की। एंड सेरेना विलियम्स के बारे में आपने सबने सुना होगा, वो भी यूएसए के लिए खेलती हैं, तो याद रखना। आगे देखो, यहाँ पे अगला खिताब पूछा जा रहा है पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब भी जीता है नोवाक जोकोविच ने ही। एंड 2021 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसका खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो याद रखना है। एंड नोवाक जोकोविच ने फाइनल में हराया था यहाँ पे डोमिनिक थीम को, डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, आपको याद रखना। एंड यह इनका 2020 में 8वां खिताब था, 2021 जो इन्होंने जीता, तो 9 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, याद रखना। ये मैंने 2021 को रिलेट करके लिख दिया है साथ में। 2008 में इन्होंने 2020 में इन्होंने 8वां खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का। एंड 2021 में टोटल इन्होंने 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देख लो नोवाक जोकोविच के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने पहला अपना खिताब जीता था 2008 में, जब इन्होंने हराया था फ्रांसिस जो वेलफ्रेड सोंगा को, याद रख लेना। एंड अभी तक इन्होंने 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत रखा है, 2 फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, 6 विंबलडन टाइटल जीत लिए हैं, एंड 3 यूएस ओपन टाइटल्स इन्होंने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर देख लो, पहली बार ये आयोजित हुआ था 1905 में, 2020 में इसका 108वां एडिशन था एंड 2021 में इसका 9वां एडिशन था, 109वां। वेन्यू अगर बात करें कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है। कब से? 1988 से। एंड यह फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पहली बार सबसे पहला कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको पता है। दूसरे में फ्रेंच, तीसरे में खेला जाता है विंबलडन और सबसे आखिरी में खेला जाता है यूएस ओपन। तो आपको याद रख लेना है। यहाँ पे विनर्स की लिस्ट देख लो एक बार। यहाँ पे 2020 के विनर्स है, यहाँ पे 2021 के हैं। 2020 में देखो मेन सिंगल्स जीता है नोवाक जोकोविच ने, वुमेन सिंगल्स जीता है सोफिया केनिन ने। मेंस डबल्स की बात करें तो राजीव राम, जो कि देखो यूएसए के हैं, नाम से लगते हैं इंडियन लेकिन ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। एंड मेंस डबल्स में एक और जो जीता है उन्होंने जीता है जो सैलिसबरी, याद रख सकते हो। 2021 की बात करें तो मेन सिंगल्स का जीता है खिताब नोवाक जोकोविच ने, वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, याद रखना है। और यहाँ पे देखो एक और प्रश्न जो कि यूपीएससी के ईपीएफओ 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उन्होंने इनमें से किसे फाइनल में हराया था। तो ये प्रश्न देखो काफ़ी अच्छा है, क्या आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इन्होंने फाइनल में हराया था जेनिफर ब्राडी को, याद रख लेना। 2021 का जो नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था तो इन्होंने फाइनल में किसे हराया था? जेनिफर ब्राडी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2020 के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए। आईपीएल, अगर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो आईपीएल से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आईपीएल 2020 से। फिर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पूछे जा रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न से भी पुरस्कार है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, उसे ही प्रश्न बन रहा है। अगला वीडियो जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के ऊपर ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।